नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के एक विधायक जसवंत सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर इस जसवंत सिंह ने किस तरह का काम किया है, किस आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कि जिन हालातों में जसवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद अरविंद केजरीवाल के डर का ठिकाना नहीं है। अरविंद केजरीवाल सहम गए हैं और अरविंद केजरीवाल को एक ऐसा डर सता रहा है जिस डर के मारे अरविंद केजरीवाल की बोलती भी बंद हो गई है। दोस्तों, आखिर वो कौन सा डर है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए कहा जाएगा कि यहां पर ये जो बोलते हैं वो ये करते नहीं हैं, और ये जो करते हैं ये कभी भी किसी को बताते नहीं हैं और चोरी छुपे उस कांड को अंजाम दे देते हैं। जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने आई थी, लेकिन उसी के भ्रष्टाचारों का घड़ा अब भर चुका है और धीरे धीरे छलक के दुनिया के सामने आ रहा है। दोस्तों, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली से लेकर पंजाब तक ईडी सीबीआई की रडार पर हैं। आधे जेल जा चुके हैं और आधे का काम अब भी तमाम किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला अब पंजाब में हो चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक विधायक जसवंत सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और घसीटते हुए पूछताछ के लिए ले गई। दोस्तों, पहले जसवंत सिंह पर आरोप है कि 41 करोड़ रुपए बैंक का ये आदमी डकार गया और इसके बाद इसने हाथ खड़े कर दिए। बैंक का पैसा देने के लिए ये राजी नहीं है, तो इसलिए ये जो मामला है लुधियाना बैंक ऑफ इंडिया ने दर्ज करवाया और उसके बाद यहां पर ये जो मामला है एफआईआर दर्ज कराई। मामला सीबीआई के पास पहुंचा और सीबीआई से एंट्री हुई ईडी की, जिसमें ईडी ने इस व्यक्ति को यानी कि जसवंत सिंह को 4 बार समन भेजा। एक बार भेजा, अरविंद केजरीवाल की तरह इग्नोर कर दिया, दूसरी बार भी इग्नोर कर दिया, तीसरी बार और चौथी बार भी इग्नोर कर दिया। लेकिन अब ईडी के जो सब्र का इंतहाम है वो पार हो गया और उसके बाद सीबीआई जो ईडी है, ईडी घसीटते हुए एक जनसभा से जसवंत सिंह को उठा ले गई, पूछताछ के लिए गिरफ्तार करके ले गई। तो दोस्तों, अब जसवंत सिंह की ऐसी हालत को देखकर अरविंद केजरीवाल को भी अपना दिन याद आ गया जो उनका आने वाला कल है कहीं ना कहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी तो इसी कदम पर चल रहे हैं। ईडी ने इन्हें सम्मन भेजा, इन्होंने इग्नोर कर दिया और उल्टे ही ईडी पर सवाल दाग दिए। अब ईडी इन्हें 1 बार भेजेगी, 2 बार भेजेगी, 3 बार भेजेगी और उसके बाद ईडी इसी तरह से जसवंत सिंह की तरह ही अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेगी। यहां पर दोस्तों, इनके ऊपर जब ये मामले चलते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये सारा पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अरे भैया, अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र है तो पूछताछ में तो सहयोग करो। अगर तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तो फिर डर क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो? अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो पूछताछ में सहयोग करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर तुमने कुछ किया नहीं है उसके बाद जबरदस्ती तुम पर आरोप थोप दिए जाएंगे और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जांच ईडी की निष्पक्ष चल रही है, सीबीआई की भी निष्पक्ष चल रही है और जो इसमें दोषी होगा उसे ही यहां पर उस पर ही कार्यवाही होगी। अगर आप निर्दोष हो तो आप पे कार्यवाही बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इनका डर, इनके बहाने, इनकी ये निर्लज्जता ही बताती है कि ये कितने पानी में है और कितने बाहर हैं। दरअसल ये व्यक्ति साल 2014 से ही फ्रॉड कर रहा है, तभी से इसने फ्रॉड करना शुरू किया और धीरे धीरे 41 करोड़ रुपए बैंक के खा गया। दोस्तों, कांग्रेस के समय पर बैंकिंग व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम एक तरह से कर ही दिया था, क्योंकि उस समय पर इतने बैड लोन्स दिए गए कि बैंकिंग जो हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था है इसको पूरी तरह से भारी नुकसान पहुंचाया गया। नेता हो, बड़े बिजनेसमैन हो, इन्होंने बड़ा लोन ले लिया, करोड़ों में लोन ले लिए और उसके बाद जनता के पैसे को खाकर, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बैंक के पास कहाँ है पैसा? बैंक में जो भी पैसा होता है वो जनता का होता है और उसी पैसे को लोन के रूप में ऐसे जनता को प्रोवाइड कराया जाता है। तो इन बिजनेसमैनों ने, इन बड़े बड़े नेताओं ने इसी चीज का तो फायदा उठाया। ये बैड लोन्स लिए और मोटी मोटी रकम लेकर ये फरार हो गए।
दिवालिया घोषित हो गए कि भैया हाथ खड़े कर दिए, अब हमारे पास पैसा नहीं है। इस तरह के काम किए और उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम कर दिया, जनता का पैसा डकार गए। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए ही ये जो लोग बोलते हैं ना कि दिवालिया हो गए जी, हम तो हाथ खड़े कर लिए, अब इन्हीं लोगों की और प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं ये बड़ी बड़ी। ऐसा नहीं है कि इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ये सड़क पर आ गए हैं, प्रॉपर्टी इनके पास बड़ी बड़ी है, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, हर चीज है, फ्लैट्स हैं, 10-10 फ्लैट्स हैं। लेकिन बैंक का पैसा देने के नाम पर इनके पास पैसा नहीं है, वो तो डूब गया जी, वो तो हम खा गए जी, डकार गए थे जी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने यही करने का काम किया है, जितने भी यहां पर ऐसे लोग हैं वो उन पर कार्यवाही हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके नीलाम किया जा रहा है और बैंक का पैसा वापस दिया जा रहा है। और एक तरह से कहें तो जनता का पैसा वापस बैंकों में आ रहा है और वहां से जनता को ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जनता को दे दिया जाएगा। यहां पर ऐसे लोगों पर अब लगाम कसी जा रही है। लेकिन अब यहां पर जब कार्यवाही हो जाती है तो ये कहते हैं भैया राजनीतिक षड्यंत्र है। भाई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, ये तुम्हारी ही करनी का फल है। आप जिस झंडे को लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम ही लड़ेंगे जी, इस झंडे को लेकर आए थे, लेकिन इस झंडे को रख दिया आपने कहीं अलमारी में छुपाकर और अपने ही काम कर लिए, अपनी ही जेबें भर ली। तो अब इन्हीं जेबें भरने का ये जो भ्रष्टाचार का घड़ा आपने भरा है ना, ये अब छलक रहा है और यही दुनिया के सामने दिख रहा है और लगातार आप पर कार्यवाही हो रही है। यहां पर जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, अब देखिए जनता का पैसा तो ये फूक ही रहे हैं। अब आप भगवंत मान को ही देख लीजिए, भगवंत मान को सरकारी विमान मिला हुआ है उनके आने जाने के लिए, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो करते क्या है, उन्हें अपने प्रदेश में पंजाब में कोई काम नहीं है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, पंजाब में इतनी खराब व्यवस्था हो रही है, पंजाब को ये कर्जे में डुबा रहे हैं। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि सरकारी विमान इन्हें मिला है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को लेकर हर जगह घूम रहे हैं कि महाराज आपका हुक्म सर आंखों पर, हमें चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे सरकारी पैसा कितना भी डूबे, हम आपको विमान में लेकर चलेंगे। अरे भाई क्या जरूरत है, अपने प्रदेश को देखो, पंजाब को देखो, वहां के काम करो। लेकिन नहीं, यहां पर तो अरविंद केजरीवाल जी के जो ये उनके आका हैं उन्हें तो लेकर हर जगह घूमना ही पड़ेगा, सरकारी पैसा है, डुबा रहे हैं। कह दो कि भाई अपना देखो, जाओ जिसमें से भी जाओ, यहां पर तुम्हें प्राइवेट प्लेन ही चाहिए कहीं जाने के लिए। तो यहां पर भगवंत मान भी इसी कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं और जनता का ही पैसा ये अरविंद केजरीवाल पर लुटा रहे हैं। और भाई लगातार इनकी बेशर्मियां बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से इनकी आम आदमी पार्टी के विधायक हों, ये लोग हों, जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे जी, अब तो हमारा दफ्तर एक जेल में भी बनेगा, तिहाड़ जेल में बनेगा, वहीं कैबिनेट की मीटिंग होगी, वहीं सब होगा। तो यहाँ पर ये बेशर्मी की जो हद है आम आदमी पार्टी के द्वारा पार की जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।